राम विलास, तू बच नहीं सकता। तेरी गलती का हिसाब देना होगा। गांव की गलियों, खेतों और छतों पर लगातार बरसती हुई बारिश बिजली की हर कड़क जैसे धरती को चीर दे। ऐसी रातों में गांव के लोग जल्दी दरवाजे बंद करके अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव का नाम था मिठापुर, छोटा सा गांव जहां ज्यादातर लोग किसान थे। गांव की मिट्टी की खुशबू, चूल्हों से उठता धुआं और बीच बीच में बिच्छू मेंढकों की आवाज, यही इसकी पहचान थी। लेकिन आज गांव पर एक अलग ही सन्नाटा छाया हुआ था। इस गांव में एक किसान रहता था, रामविलास। गरीब किसान पर मेहनती। लेकिन इस साल की लगातार तेज बारिश ने उसकी फसल बर्बाद कर दी थी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। उसकी पत्नी सरोजा और दोनों छोटे बच्चे दिन भर भूख से बिलखते रहते। ऊपर से गांव के साहूकार भंवरलाल ने उधार चुकाने के लिए दबाव डाल रखा था। उस रात जब बारिश की धारें खपरेल से टकरा रही थी, सरोजा बोली, रामू, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चे भूखे सो जाते हैं, छत टपक रही है और ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। रामविलास ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे औरत, मैं खुद अंदर से टूट चुका हूँ। खेत बर्बाद हो गए, पैसा गया, अब बैल भी मर गया। भगवान जाने और कौन सी आफत आने वाली है। गांव में बरसों से एक डरावनी अफवाह चलती थी। लोग कहते थे, जब जब इस तरह की तेज बारिश होती है और बिजली गरजती है तो एक नंगा भूत निकलता है। कहते हैं उसका शरीर पूरा फिट, जैसे जिम जाता हो। उसके कान इतने बड़े जैसे चमगादड़ के पंख। वो सिर्फ बिजली कड़कने पर दिखाई देता है और जिसे वो देख लेता है वो कुछ ही दिनों में मर जाता है। गांव का बूढ़ा भोलवा बाबा अक्सर लोगों को चेतावनी देता था, बरसात की रातों में खेत मत जाना और बिजली गरजे तो खिड़कियां बंद कर लेना। उस वक्त वो यहीं उतरता है। लोग उसकी बात को मजाक समझकर हंस देते। उस रात तेज बारिश हो रही थी। रामविलास अपने घर की टूटी छत के नीचे बैठा था। अचानक बाहर से अजीब सी घर घर की आवाज आई, जैसे कोई जानवर हो, लेकिन औरत की कराह जैसी भी। सरोजा ने डरते हुए कहा, सुनते हो, बाहर कोई जानवर तो नहीं? रामविलास हिम्मत करके खिड़की से झांका। बिजली चमकी और उसी रोशनी में उसने देखा एक परछाई, इंसान जैसी, लेकिन पूरी नंगी। उसके कान इतने बड़े थे कि हवा में हिल रहे थे। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। रामविलास के हाथ कांप गए। उसने झटके से खिड़की बंद कर ली और अंदर दुबक गया। सुबह होते ही बात पूरे गांव में फैल गई। रामविलास ने नंगा भूत देख लिया है। लोग उसके घर जुट गए। भोलवा बाबा ने भारी आवाज में कहा, अब बचना मुश्किल है। वो भूत किसी को छोड़ता नहीं। एक बार जिसने उसे देख लिया उसका पीछा नहीं छोड़ता। रामविलास कांपते हुए बोला, बाबा, कोई उपाय बताओ, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, उपाय है, मगर आसान नहीं। उस भूत को दूर भगाने के लिए इंसान को अपनी सबसे प्रिय चीज की बलि देनी पड़ती है। रामविलास का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? बलि? लेकिन कैसे? बाबा ने बस इतना कहा, सोच ले बेटा, वक्त कम है। उस रात बारिश और तेज हो गई। हवा घर की छत पर उड़ा रही थी। बच्चे डर के मारे मां से चिपक गए। अचानक बिजली कड़की और उसी पल खेत से एक भयानक चीख आई। रामविलास कांपते हुए खिड़की से झांका और उसने देखा वो नंगा भूत खेत में खड़ा था। उसकी आंखें सीधे घर की ओर देख रही थीं। लंबे कान हवा में लहरा रहे थे और उसके होठों से खून टपक रहा था। रामविलास की सांसें रुक गईं। भूत ने अचानक हाथ उठाया और इशारा किया, मानो बुला रहा हो।
सरोजा ने रोते हुए कहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तू क्यों खेत गया था उस रात? अब हम सब मारे जाएंगे। रामविलास चुप रहा। उसके दिमाग में बस बाबा की बात गूंज रही थी। सबसे प्रिय चीज की बलि। फिर एक रात बारिश और तूफान पहले से भी ज्यादा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। रामविलास कांपते हुए बोला, कौन है? दरवाजा अपने आप खुल गया। बिजली कड़की और उसी उजाले में पूरा भूत अंदर खड़ा था। नंगा शरीर, लंबे कान, चमकती आंखें और उसकी नजरें सीधी रामविलास के बच्चों पर टिक गई। सरोजा चीख पड़ी, नहीं, मेरे बच्चों को मत छूना। भूत ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया और तभी अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। घर अंधेरे में डूब चुका था। बच्चों की चीखें, सरोजा का रोना और रामविलास की टूटी सांसें सब एक साथ गूंज रहे थे। और उसी अंधेरे में भूत की जलती हुई लाल आंखें अब भी चमक रही थी। रामविलास कांपते हुए बच्चों को अपनी बाहों में समेटने लगा, लेकिन भूत ने हाथ उठाकर सीधा उसकी ओर इशारा किया। फिर उसकी भारी घर घर आवाज गूंजी, रामविलास, तू बच नहीं सकता। तेरी गलती का हिसाब देना होगा। रामविलास हक्का बक्का रह गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने क्या किया है? मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं सोचा। भूत की आंखें और लाल हो गईं। उसने जमीन पर पैर पटका और उसी पल बिजली कड़की। अचानक भोलवा बाबा भी वहां आ पहुंचे, हाथ में मशाल लिए। उन्होंने भूत की तरफ देखा और चिल्लाए, बस अब रुक जा, सच सामने आ ही जाए आज। रामविलास ने हैरानी से पूछा, बाबा, आप यहाँ और आप इसे जानते हैं? बाबा की आंखें नम हो गईं। हाँ, ये कोई साधारण भूत नहीं है। ये इस गांव का ही था, हरिराम। रामविलास चौंक पड़ा। कौन हरिराम? तेरे ही खेतों के पास की जमीन पर खेती करता था। गरीब मजलूम किसान। बरसों पहले इसी गांव के साहूकार भंवरलाल ने उससे जबरदस्ती खेत छीन लिए थे। पैसों के बोझ और भूख से वो पागल हो गया। बरसाती रात में भूखा नंगा ठंड से कांपते हुए उसकी मौत हो गई थी। बाबा की आवाज भारी हो उठी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जब जब गांव पर ऐसी तूफानी बरसात होगी मैं लौटूंगा और गांव के गुनहगारों से हिसाब मांगूंगा। रामविलास सन्न रह गया। लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। भूत ने खुद बोलना शुरू किया, क्योंकि तू भी उसी साहूकार का कर्जदार है। तेरी बदहाली की जड़ वही भंवरलाल है। मैं तुझे डराकर सिर्फ एक बात दिखाना चाहता हूं। तेरा असली दुश्मन मैं नहीं, भंवरलाल है। रामविलास की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर कांपना बंद हो गया। उसके अंदर पहली बार डर की जगह गुस्सा भरने लगा। अगली रात उसी समय दरवाजे पर फिर जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। गांव का साहूकार भंवरलाल डर के मारे भागता हुआ रामविलास के घर में घुस आया। उसका मुंह पीला पड़ा था। वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, वो भूत मुझे मार देगा। बिजली कड़की। वैसे ही भूत फिर आ गया। भूत की आंखें भंवरलाल पर टिक गईं। उसके कान हवा में फैल गए और उसने ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा घर हिल गया। भंवरलाल घुटनों के बल गिर पड़ा। ना, मैं कसम खाता हूँ, मैंने गलती की थी। मैंने गरीबों का खून चूसा, उनकी जमीन छीनी। माफ कर दे। लेकिन भूत ने कोई दया नहीं की। उसने अपना हाथ बढ़ाकर भंवरलाल को पकड़ा और दरवाजे से बाहर गहरी अंधेरी रात में खींच ले गया। भंवरलाल की चीखें दूर तक सुनाई दी। फिर अचानक सब खामोश हो गया। सुबह होते ही बारिश थम चुकी थी। गांव पर पहली बार सूरज की किरणें पड़ी। रामविलास और उसका परिवार डरे सहमे लेकिन जिंदा थे।
भोलवा बाबा ने धीरे से कहा, देखा बेटा, भूत निर्दोषों को नहीं मारता, वो सिर्फ गुनहगारों को अपना शिकार बनाता है। रामविलास की आंखों से आंसू बह निकले। तो ये सब भगवान का न्याय था। गांव वाले इकट्ठे हो गए। सभी ने मिलकर तय किया कि अब से गांव में किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा। साहूकार की जायदाद जरूरतमंदों में बांटी जाएगी। रामविलास ने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांक रही थीं और उस रोशनी में कुछ पलों के लिए दूर पीपल पर वही भूत दिखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी, मानो अपनी कसम पूरी करके वो अब मुक्त हो गया हो। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंधली होकर आसमान में खो गई। इस कहानी से आपको क्या समझ आया, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।